हेलो दोस्तों, आज हम एक नए कॉलेज के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हैं और आप देख रहे हैं इस वीडियो को द सरकारी कॉलेज .com पे। द सरकारी कॉलेज एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां सरकारी कॉलेज के बारे में आपको सारी जानकारी मिल सकती है, बशर्ते कि आप बिहार से हों। बहरहाल सिर्फ बिहार के सारी सरकारी कॉलेज का अपडेट आपको द सरकारी कॉलेज पे मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं द सरकारी कॉलेज। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो आज हम एक नए कॉलेज के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो बिहार के सारे स्टूडेंट उससे अवेयर नहीं है, लेकिन ये बिहार की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अभी इसके बारे में सारा डिटेल्स बताएंगे कि कैसे ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है बिहार की। मैं इसको बिहार में नंबर 1 की कैटेगरी में रख रहा हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर हम बात कर रहे हैं तो एक आईआईटी को छोड़ दिया जाए, पहली आईआईटी है, तो उसके बाद जो है साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दूसरे नंबर की, लेकिन वो अलग कैटेगरी में आता है आईआईटी और ये अलग कैटेगरी में। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है और बिहार में गया पंचानपुर एक जगह है गया में, वहीं पे ये यूनिवर्सिटी है। तो चलते हैं, यूनिवर्सिटी के सारी डिटेल्स बताएंगे। सबसे पहले आप ये जान लो कि मैं इसको क्यों नंबर 1 की कैटेगरी में रख रहा हूँ, जो आपको प्रूफ के साथ अभी मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको लेके NIRF की रैंकिंग दिखाते हैं, NIRF की साइट पे दिखाते हैं। ये देखो NIRF रैंकिंग 2025 इंडिया रैंकिंग्स 2025। इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय का ये दिया हुआ रैंक होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये दिया हुआ रैंक है। कोई ये प्राइवेट बॉडी नहीं दिया है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंकिंग प्रोवाइड करती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं इसमें, इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, वो सबको अप्लाई करना होता है, वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं। फिर सारी चीज़ों को देखा जाता है, परखा जाता है, फिर उनको रैंकिंग दिया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इसकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आप देखो इसकी जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, आपको हम लेके चलते हैं यहाँ पे। इसकी जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 160 है, ठीक है। यहाँ पे देखो गया में साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, जो इसकी रैंकिंग है यहाँ पे देखो, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे गया, ठीक है। ये गया, इसकी जो रैंकिंग है 160 है। अभी कितना रैंकिंग है? 160 इसकी रैंकिंग है। अच्छे से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, 160 रैंकिंग है इसकी यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि ये 20 साल पुरानी यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा है वैसा है, नहीं, ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। इसीलिए हम इसको ज़्यादा ये लाइमलाइट में नहीं है, बट बिहार के स्टूडेंट को इसके बारे में जाननी चाहिए। अगर वो स्टूडेंट है, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, PG प्रोग्राम करना चाहते हैं, UG प्रोग्राम करना चाहते हैं +2 के बाद, तो वो इसको देख सकते हैं। दोस्तों यही वेबसाइट है जहां आपको रैंकिंग, हम खुद से नहीं बोलेंगे, जो रैंक दिखाएगा। प्लस इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने स्टूडेंट से भी फीडबैक ले रखा है, बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत अच्छे डिसिप्लिन है, पढ़ाई है, फैकल्टी नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आपको भी पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी कैसे होते हैं। इवन यहाँ पे मुझे पता चला है कि प्लेसमेंट भी अच्छी होती है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में इसकी रैंक हमने देख लिया 160 है। अब चलते हैं दूसरे कैटेगरी की ओर, जहाँ पे हम इसकी दूसरी रैंकिंग देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें चलेंगे फार्मेसी के अंदर, इसको 3 कैटेगरी में रैंकिंग मिली है। एक यूनिवर्सिटी में 160 है, एक फार्मेसी के अंदर मिली है रैंकिंग। जो फार्मेसी के अंदर हम चलेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी को की रैंकिंग मिली हुई है। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नारसी मुंजी को मिला हुआ है, LPU को है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, ऐसे यूनिवर्सिटी के बीच में कोई जगह बना लिया है। ये हमारे बिहार की एक यूनिवर्सिटी है जिसने जगह बनाया है, तो इसकी यहाँ पे रैंकिंग मिली है 63। यहाँ पे आप देखो इसकी जो रैंकिंग है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, 63 रैंकिंग है इसकी। फार्मेसी के अंदर इसकी ऑल ओवर इंडिया में 63 रैंकिंग मिली है। जी हाँ दोस्तों, फार्मेसी के अंदर ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग इसकी 63, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो 63 रैंकिंग है, बहुत अच्छी रैंकिंग है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले रैंकिंग की ओर। तो अगला जो रैंकिंग है इसको लॉ के अंदर मिला, तीसरी जो कैटेगरी है इसको लॉ के अंदर मिली है। लॉ के अंदर इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। लॉ के अंदर इसकी जो रैंकिंग है 23 रैंकिंग है। यहाँ पे देखो 23 रैंकिंग इसको लॉ के अंदर मिला है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जो लॉ में सबसे ऊपर रैंकिंग है वो है
चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को है, और उसके नीचे जो दूसरी है रैंकिंग 23 रैंकिंग मिली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को। जी हाँ, लॉ के अंदर रैंकिंग 23 है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है लॉ के लिए। यहाँ पे BA LLB भी होता है पढ़ाई, आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो LLM भी पढ़ाई होती है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप अगर बिहार से हैं, बिहार के बाहर से हो, झारखंड से हो, यूपी से हो, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को अपने लिस्ट में रख सकते हो लॉ की पढ़ाई के लिए, फार्मेसी की पढ़ाई के लिए, और भी UG PG जो भी कोर्सेज आपको करना है। यहाँ पे एजुकेशन की पढ़ाई होती है, वेबसाइट पे भी चलेंगे क्या क्या पढ़ाई होती है वो भी देखेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो देखो, बिहार में जो अभी एक चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखो दोस्त, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग 17 है। यहाँ पे एडमिशन सिर्फ और सिर्फ क्लैट के थ्रू होता है, क्लैट के थ्रू होता है। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी क्लैट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। 5 ईयर प्रोग्राम है यहाँ पे भी चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। बट अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था कि वहाँ 3 ईयर LLB भी प्रोग्राम शुरू होने वाला है इसी ईयर से, ऐसा मैंने न्यूज़ में देखा था। तो आप अगर LLB की पढ़ाई करना चाहते हो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। ये आपको चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो आप 10 सरकारी कॉलेज पे भी जाके देख सकते हो। 10 सरकारी कॉलेज वहाँ पे चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में भी सारी चीज़ डिटेल दिया हुआ है। बट मैं बात कर रहा हूँ साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। एक बार आप जरूर इंक्वायरी वहाँ पे करें, उसकी वेबसाइट पे जाए, गो थ्रू करें, और जब आपको एडमिशन लेने का टाइम आए तो R&D आप जरूर करना, ठीक है। तो ये हुई 3 कैटेगरी में रैंकिंग, एक यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, एक फार्मेसी कैटेगरी में और लॉ कैटेगरी में। उसको NIRF रैंकिंग प्राप्त है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 उसको मिला है। इस बार बहुत खुशी की बात है, बिहार के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग मिली है। फार्मेसी के अंदर 63, लॉ के अंदर 23 एंड ओवरऑल रैंकिंग 160, सॉरी यूनिवर्सिटी कैटेगरी के अंदर 160 रैंकिंग मिली है। तो आप चलते हैं इसके वेबसाइट पे थोड़ा सा। देखो ये वेबसाइट है साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे एकेडमिक्स में जाएंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम आपको दिख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, ये सारी चीज़ है, ठीक है। स्टूडेंट कॉर्नर है, यहाँ पे आप स्टूडेंट कॉर्नर में भी जा देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखो बहुत सारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स एंड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आप जाकर देखेंगे तो अपने आप आपको सारा मिल जाएगा। वुमेन साइंस डिपार्टमेंट है, लॉ एंड गवर्नेंस डिपार्टमेंट है, हेल्थ साइंस है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है। तो BSc एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई होती है यहाँ पे, लॉ का भी होता है। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, लिंग्विस्टिक में भी यहाँ पे कोर्सेज हैं, अर्थ बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में B.Ed और M.Ed की भी पढ़ाई होती है, PhD भी होती है B.Ed एजुकेशन के अंदर। तो आप बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे कर सकते हो, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। सेंट इसके कैंपस में वेल मेंटेन्ड है और बहुत ही डिसिप्लिन कैंपस है। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे है। तो आप जाओ एक बार देखो, सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर एक अगले वीडियो में लेके आएंगे एक नए कॉलेज के साथ, उसकी रिव्यू करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि कितना अच्छा वो कॉलेज है, ताकि आप सही डिसीजन ले सके जब एडमिशन का टाइम है अपने करियर बनाने के लिए। एक अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले सके। सबसे पहले प्रायोरिटी आप दीजिएगा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए, बाद में आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। मेरा यही उद्देश्य होता है रिव्यू का बच्चों के लिए। 10 सरकारी कॉलेज मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप सबसे पहले जो प्रायोरिटी है, एक बिहारी स्टूडेंट खास करके, सबसे पहले आप प्रायोरिटी दो गवर्नमेंट कॉलेज को, तब फिर उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज में जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं भी अच्छा लगा होगा तो देखना तो पड़ेगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आप करियर में आगे बढ़ो। तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहे। हर कॉलेज का रिव्यू करेंगे। आपको किसी कॉलेज का रिव्यू करवाना हो तो कमेंट में जरूर देना आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।